कोर्ट ने बीजेपी और चुनाव आयोग को सुनाई खरी खरी, बंद करा दिए बीजेपी के विज्ञापन। बीजेपी के विज्ञापन बेहद अपमानजनक, हाई कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। चुनाव आयोग को हाई कोर्ट ने फटकारा, कहा फेल हो गया है आयोग। लोकसभा चुनावों में 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है। 543 सीटों में से अब तक 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। सिर्फ 114 सीटों पर वोटिंग बची हुई है। लेकिन 5वें चरण की वोटिंग के दौरान बीजेपी को कई झटके लगे हैं। दरअसल इस बार सबसे कम वोटिंग हुई है, जबकि बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई थी कि वोटरों को मतदान केंद्र तक लाया जाए। दरअसल खबर आ रही है कि बीजेपी का मतदाता उदासीन है, वो बूथ तक नहीं पहुंच रहा है। इसके पीछे 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर उठे सवालों को ही माना जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी की मार बीजेपी समर्थकों पर ही सबसे ज्यादा पड़ी है। और दूसरा, पीएम मोदी का 400 पार का नारा, जिसने पार्टी समर्थकों को पोलिंग बूथ से दूर कर दिया। पहले ही चरण के बाद बीजेपी को अपनी हार का एहसास होने लगा था, जिसके बाद पार्टी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलने की रणनीति बनाई। ध्रुवीकरण की कोशिश तेज हुई, मंगलसूत्र, मुसलमान जैसे मुद्दे उठाए गए। लेकिन अब बीजेपी की ये रणनीति भी कोई काम आती नहीं दिखाई दे रही है। इसी बीच बीजेपी के दुष्प्रचार को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी चुनाव आयोग पहुंची। एक के बाद एक शिकायत चुनाव आयोग से की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आयोग ने पीएम मोदी या बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ टीएमसी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। या तो शिकायत ठंडे बस्ते में डाल दी गई या फिर उसे खारिज कर दिया गया। अधिकांश मामलों में तो फैसला ही नहीं हुआ। इस बीच बंगाल में विज्ञापन विवाद भी सामने आ गया और ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गया। टीएमसी ने हाई कोर्ट से मांग की कि बीजेपी के विज्ञापनों की भाषा बेहद अपमानजनक है, तुरंत इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। टीएमसी का कहना था कि उसने इन विज्ञापनों को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की है, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वो बीजेपी के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी द्वारा दायर शिकायतों का निपटारा करने में पूरी तरह से फेल रहा है। चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है। चुनाव आयोग को तय समय सीमा में शिकायतों का समाधान करना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है। अदालत ये देखकर आश्चर्यचकित है कि क्या चुनाव आयोग चुनावों के समापन के बाद शिकायतों का समाधान करेगा। अगर ऐसा होता है तो इसे चुनाव आयोग की विफलता मानी जाएगी, क्योंकि चुनाव समाप्त होने के बाद अगर आयोग कोई कार्रवाई करता भी है तो इसके मायने शून्य हो जाएंगे। हाई कोर्ट ने बीजेपी के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये याचिका मीडिया संस्थाओं पर विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगाने के लिए नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से ये बीजेपी को ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोकने के लिए है जो तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं के राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। दरअसल बीजेपी के ये विज्ञापन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जारी किए गए थे, जिसमें पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जब वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है तो विज्ञापन का प्रकाश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के विज्ञापन उसके विरोधी दल टीएमसी के अधिकारों पर भी हमला करते हैं। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का नागरिकों के लिए अधिकार का भी हनन है। हाईकोर्ट ने कहा, टीएमसी के खिलाफ लगाए गए आरोप और प्रकाशन पूरी तरह से अपमानजनक है और निश्चित रूप से बीजेपी के विज्ञापन का उद्देश्य विरोधियों का अपमान करना और व्यक्तिगत हमले करना है। इसीलिए ये विज्ञापन सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता के विरोधाभासी होने के साथ साथ याचिकाकर्ता और भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विज्ञापनों के जरिए व्यक्तिगत हमले किए गए हैं जो अपमानजनक है, इसीलिए बीजेपी को ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाता है।